बाबा साहेब के नाम पर, दलित छात्रों की उम्मीदों के नाम पर और कोरोना जैसी आपदा के नाम पर क्या खेला गया करोड़ों का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं हूं सुरुचि शर्मा आपके साथ। आपको बता दें कि 145 करोड़ के घोटाले की जांच में केजरीवाल सरकार फंस गई है। 2018 में शुरू हुई जय भीम योजना का सपना था हजारों छात्रों को एक उज्जवल भविष्य देना, लेकिन अब वही योजना करोड़ों के घोटाले की कहानी बन गई है और एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच से अब खुलने वाली हैं कई परतें। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 2018 में शुरू हुई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का मकसद था एससी और एसटी वर्ग के छात्रों को यूपीएससी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देना। सरकार प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को फीस देती थी और छात्रों को फायदा मिलता था। लेकिन अब इस योजना पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का आरोप है कि कोविड काल में इस योजना का बुरी तरह से दुरुपयोग किया गया। एक 15 करोड़ की योजना में 145 करोड़ का बिल बना डाला गया। उनका कहना है कि मिलकर आपके नेता कट मनी खा रहे थे। ये दिल दहला देने वाला घोटाला है। मंत्री के आरोपों में सीधे नाम लिए गए, जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। कहा गया कि 13,000 छात्रों की ही वेरीफाइड लिस्ट है, जबकि पैसा लाखों का खर्च दिखाया गया। जय भीम योजना को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। अब एसीपी इसकी परतें खोलेगी। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को सौंप दी है। कागजों की जांच होगी, संस्थानों से पूछताछ होगी और सामने आएंगे बड़े नाम। क्या आम आदमी पार्टी की शिक्षा क्रांति अब शिक्षा घोटाले में बदल रही है? क्या बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर चला यह कार्यक्रम सिर्फ एक दिखावा था? सच क्या है, यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। कि अपने पीछे परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का चित्र लगाने के बाद उन्हीं के नाम से चलाई गई योजना में भयंकर भ्रष्टाचार किया गया है। पिछली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना नाम से एक योजना चलाई। प्रतिभाओं का तो जो विकास हुआ होगा वो आप सबके लिए भी शोध का विषय है, मगर विकास आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं का हुआ, क्योंकि इस योजना में जय भीम पीछे चित्र नीला सा बाबा साहब अंबेडकर का, जिसमें लाइट भी जला के रखते हैं क्योंकि फोटो अच्छी खींचने के लिए अपनी जरूरत है। तो बाबा साहब के नाम पर चलने वाली योजना में भी ऐसा भ्रष्टाचार कि स्वयं बाबा साहब की आत्मा कराहती होगी। ये योजना 2018 के लगभग शुरू हुई। 2018 की इस योजना में 4,900 विद्यार्थियों को और 2019 में 2,071 विद्यार्थियों को पढ़ाने की बात की गई। स्कीम ये थी कि कुछ इंस्टीट्यूट्स तय कर लिए जाएंगे, उन इंस्टीट्यूट्स में बच्चा जाएगा और ग्रांट इन एड के रूप में उस बच्चे का पैसा, पढ़ने का ट्यूशन का पैसा दे दिया जाएगा इंस्टीट्यूट को वापस, और आईएएस की कोचिंग दिलाई जाएगी। आईएएस की कोचिंग के साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज की कोचिंग, लॉ की कोचिंग, क्लैट की कोचिंग, ऐसी अलग अलग तरह की कोचिंग कराने के लिए बच्चों के साथ आईएएस इस प्रकार की कुछ कोचिंग कराने के लिए यह स्कीम चलाई गई थी। 19-20 के बाद जैसे ही कोविड आया तो जैसे शीश महल का घोटाला शुरू हुआ, जैसे शराब का घोटाला शुरू हुआ, लोग कोविड में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आप को बचाने के लिए जूझ रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता जो आज स्वघोषित बेरोजगार भी हैं, आम आदमी पार्टी के स्वघोषित दिल्ली के मालिक
उनके वॉच एंड वार्ड के नीचे जय भीम योजना के अंतर्गत भी भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी, उस कोविड के कालखंड में किसी इंस्टीट्यूट से यह नहीं कहा गया किस बच्चे को रजिस्टर किया, किस बच्चे को पढ़ा रहे हो, किस बच्चे को पढ़ाओगे, कितनी कौन सी क्लास पढ़ाओगे, आईएएस पढ़ाओगे, पीसीएस पढ़ाओगे, जेई पढ़ाओगे, नीट पढ़ाओगे, सीयूईटी पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे, कोई जानकारी नहीं मांगी गई। कुल बजट का, कुल योजना पर 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 31 जुलाई 2021 से लेकर 1 अगस्त 2022 तक 15 करोड़ रुपए में जिन बच्चों को पढ़ाना था, उनके बदले 145 करोड़ रुपए का बिल इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का बनवा दिया गया। और क्योंकि प्रावधान नहीं किया गया था, तो इन इंस्टीट्यूट्स को कोई कोडल फॉर्मेलिटी पूरे किए बिना, ताकि इनके पैसे देने को बाध्य हो जाए, उन्हें कोर्ट के पास भेज दिया गया कि जाओ कोर्ट के रूट से हमें निर्देश करा दो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। सरकार ने यह नहीं पूछा कौन सा कोर्स पढ़ाया, सरकार ने यह नहीं पूछा कितने बच्चों को पढ़ाया, कब से कब तक पढ़ाया, कोई जानकारी लिए बिना सरकार ने 145 करोड़ रुपए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास खड़े कर दिए। इन कोचिंग माफियाओं के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी मरलीना जी और सौरभ भारद्वाज और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सरीखे सब नेता हिस्सा बांटी और कटमनी का खेल खेल रहे थे।